अस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन व अला अस्हाबिहिल हादीनल महदीयीन अर्राशिदीनल मुस्तरशिदीन सलातन सलामन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही मा यमलिकूना मिन क़ित्मीर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ालल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका। बसत वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामाईन, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम कुरान करीम बुरहान रशीद के पारा नंबर 22 सूरह फातिर की आयत नंबर 13 का कुछ हिस्सा मैंने हुसूल बरकत के लिए तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। हाज़रीन करम, ये वो कलिमात हैं जो अक्सर व बेशतर लोग और बाज़ उलमाए सू इन कलिमात को तिलावत करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। जबकि याद रखिएगा, कुरान करीम हिदायत से माला माल है। अल्लाह ताला ने इसमें हिदायत रखी है। ये गुमराही से निजात देने के लिए आया और इसके अंदर अल्लाह ताला ने अपने दुश्मनों की मुज़म्मत की है और अपने प्यारों की शान बयान फरमाई है। हुसूल बरकत के लिए मैं इसका तर्जमा अर्ज कर दूं, वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही मा यमलिकूना मिन क़ित्मीर। और उसके सिवा जिन्हें तुम पूजते हो, अल्लाह फरमाता है, दाना खिरमा खजूर के छिलके तक के मालिक नहीं। अब ये जो कितमीर लफ्ज है, उलमा फरमाते हैं कि जब बंदा खजूर ऊपर से उतारे तो नीचे से गुठली निकलती है। गुठली के ऊपर एक छिलका होता है, वो झिल्ली सी होती है, उसको कितमीर कहते हैं। यानी हकीर से हकीर चीज को कितमीर कहा जाता है। अब वो एक हकीर चीज है, यानी उसकी जाहिरी तौर पे हमें जरूरत भी नहीं, उसको हम जाया कर देते हैं। तो यहाँ रब फरमा रहा है कि जिन्हें तुम पूजते हो उसके सिवा, वो खजूर की गुठली के ऊपर जो छिलका है उसके भी मालिक नहीं। अब यहाँ पर तकरीबन 150 से 200 साल का अरसा लगा लें, इससे पहले नहीं, यानी 200 साल
ये जो गुज़श्ता गुजरे हैं, इसके अंदर अंदर कुछ अकायद, कुछ नजरियात ऐसे पैदा किए गए जो बाकायदा तौर पर आलमी एजेंडा उनके पीछे है, अंग्रेज के तनख्वाहदार हैं। शुरू से उनके बुजुर्ग भी यही काम करते आए हैं कि कुरान करीम की मन मर्जी तशरीह अपनी मर्जी का तर्जमा कर देना। अब यहाँ रब फरमा रहा है वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही मा यमलिकूना मिन कितमीर। सरगोदा के अंदर यहाँ एक मौलवी है जिसको दीन का सबसे बड़ा वो ठेकेदार समझते हैं। वो इसी आयत का इस्तेदलाल करते हुए कहता है कि कोई वली, कोई नबी खजूर की गुठली के ऊपर जो छिलका है उसका मालिक व मुख्तार नहीं। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। ये आयत बुतों के लिए है, ना कि नबियों के लिए, ना वलियों के लिए। ये काफिरों से कहा जा रहा है जिन्हें तुम उसके सिवा पूजते हो। अब उस वक्त कौन पूजता था? काफिर बुतों को पूजते थे। तो मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इससे मुराद बुत हैं। अगर ये कहा जाए कि कोई नबी और वली किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं, तो यहाँ तो बंदा 5-5 मरले का मालिक व मुख्तार है, मुरब्बों का मालिक व मुख्तार बना हुआ है। जिसको 5 साल के लिए यहाँ कुर्सी मिल जाए वो यहाँ का मालिक व मुख्तार बना हुआ है। फिर तुम किस मालिक व मुख्तार की बात करते हो? और इन्होंने अपनी किताब के अंदर लिख दिया जिसका नाम मोहम्मद या अली है, वो किसी चीज के मालिक व मुख्तार नहीं। यानी नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ दुश्मनी, हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ बुग़्ज़। जब कोई बंदा, कोई मौलवी, कोई नाम निहाद अपने आप को शेखुल कुरान, शेखुल हदीस, शेखुल तफसीर, शेखुल पता नहीं क्या क्या कहलाने वाला, वो जब ये कहेगा कि नबी कुछ नहीं कर सकते, वली कुछ नहीं कर सकते, तो क्या मतलब है कि ये नबी के करीब लाने वाली बात है या नबी से दूर हटाने वाली बात है? दूर हटाने वाली बात है। जबकि ये कुरान करीम नबी से रिश्ता जोड़ने के लिए आया है, रिश्ता तोड़ने के लिए नहीं आया। ये कुरान पाक रिश्ते पक्के करने के लिए आया है। तो अल्लाह ताला ने जिनको शाने और अजमतें अता फरमाई हैं, हमें चाहिए कि हम उनकी अजमत और उनकी शानों को माने। अब कुरान करीम का एक और मकाम, पिछले जुमा भी मैंने यहाँ से ये कलिमात पढ़े, फिर पढ़ देता हूँ। वमा नक़मू इल्ला अन अग़नाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फ़द्ली। ये सूरह तौबा है, पारा नंबर 10 है, आयत नंबर 74 है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहा है और उन्हें क्या बुरा लगा, यही ना कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने उन्हें अपने फजल से गनी कर दिया। अग़नाहुमुल्लाह व रसूल, अल्लाह भी गनी करता, अल्लाह का रसूल भी गनी करता है। अब ये कुरान कह रहा है, लेकिन याद रखना, मैंने पिछले जुमे इसकी वजाहत की थी कि अल्लाह ताला जिसको देता है वो अपनी जात से देता है। मेरे और आपके आका ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको अता करते हैं अल्लाह की अता से आता है। तवज्जो रखिएगा जरा मेरी तरफ, अल्लाह की अता से। अब हदीस पाक है, मुस्नद अहमद के अंदर ये रिवायत है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अनल खाजिनु अदउ हैसु उमिरतु, मैं ही खाजिन हूँ, यानी मैं खजाने रखता हूँ, जहां हुक्म होता है मैं वहां खर्च करता हूँ। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यानी अल्लाह ने मुझे खजाने अता किए, वो जहां मुझे हुक्म करता है मैं तकसीम कर देता हूँ। और एक मकाम पे हदीस पाक है, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नमा अना कासिम वल्लाहु मुती। मोती के भी अल्फाज हैं, यूती के भी अल्फाज हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया खजाने उसके हैं, तकसीम करने वाला मैं। ये भी बात वाज़ेह होगी। और फिर एक और हदीस पाक है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया उतीतु मफातीहा खज़ाइनिल अर्द, अल्लाह ताला ने जमीन के खजानों की कुंजियां मुझे अता कर दी। ये बुखारी की हदीस है। अल्लाह ताला ने जमीन के खजानों की
कुंजियां मुझे अता कर दी। दूसरी हदीस जो मैंने पहले बयान की, खजाने उसके तकसीम मैं करता हूँ। अब मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, लोग कह देते हैं अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा। ये देखे ना, कुरान कह रहा है, पारा नंबर 24 है, कुरान कह रहा है कि अपने बंदे के लिए अल्लाह ही काफी है। अब ये कलिमात भी सुनाए जाते हैं कि अपने बंदे के लिए अल्लाह काफी है, जबकि कुरान कह रहा है। अब ये भी बताओ ना, ये कुरान क्या किसको रहा है, इसका पस मंजर क्या है? इस मकाम पे अल्लाह ताला का कलाम, ये कुरान पाक मेरे सामने पड़ा है, अल्लाह का कुरान, ये जो अल्फाज बयान फरमा रहा है, ये किसके लिए बयान फरमा रहा है? अपने नबी के लिए, अपने रसूल के लिए। उलमा मुफस्सिरीन ने इस आयत के तहत लिखा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबियों के लिए ये इरशाद फरमाया, अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा। रब ताला फरमाता है कि अपने बंदे के लिए अल्लाह ही काफी है, रसूल करीम अलैहिस्सलाम के लिए। और फिर बाज़ मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि एक किरात इसके अलावा भी आई है, उसमें कहा गया है कि एक किरात में यहाँ अब्दा, एक किरात में इबादहू के अल्फाज भी हैं। इससे मुराद सारे नबी और रसूल के जिनकी कौमों ने उनके खिलाफ इज़ार आसानी के मंसूबे बनाए, अल्लाह ताला ने फिर उनकी कौम से अपने नबियों को, अपने रसूलों को महफूज रखा। और मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के खिलाफ भी कत्ल के तरह तरह के मंसूबे बने। अल्लाह ताला ने मेरे महबूब अलैहिस्सलाम को भी उन बेईमानों के शर से महफूज रखा। इस मकाम पे अल्लाह ने फरमाया अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दहू, क्या अल्लाह अपने बंदे को काफी नहीं है? इस बंदे से मुराद मुस्तफा करीम की जात, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की जात है। तो इसलिए कुरान करीम के गलत तर्जमे करके, गलत तशरीह करके लोगों को गुमराह न करो, अल्लाह के अजाब से डरो। जो अल्लाह ने शाने बयान की अपने प्यारों की, वो शाने बयान करके लोगों को बताओ। अगर कोई नबी बेबस है तो मुझे बताएं, मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ जब दरिया नील की तरफ जाते हैं तो आगे से नील है, तो उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पीछे पीछे है। तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह हुक्म देता है, प्यारे मूसा इस नील को अबूर करना है। अर्ज की मौला कैसे इसको अबूर किया जाए? लाखों लोग मेरे साथ हैं और आगे नील की मौज है, पीछे पलटे तो फिरौन की फौज है। रब ताला ने फरमाया अनिद्रिब बि असाकल बहर फनफलक फकाना कुल्लु फिरकिन कत्तौदिल अज़ीम। ये कुरान कह रहा है कि अल्लाह ने जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जो आपके हाथ में डंडा है, असा है, इसको दरिया पे इसकी ज़रब लगाएं। जब अल्लाह ताला के हुक्म से कलीमुल्लाह ने ज़रब लगाई, फनफलक फकाना कुल्लु फिरकिन कत्तौदिल अज़ीम, वो दरिया खुश्क हो गया, उसने रास्ता दे दिया। अब अगर नबी कर कुछ नहीं सकता तो यहाँ नबी ने किया या नहीं? कुरान कह रहा है हुक्म किसका था? अल्लाह का। हमारा अकीदा ये है कि अल्लाह के हुक्म से और अल्लाह की कुदरत के पाबंद है अल्लाह के सारे नबी और रसूल। और जिसकी ताकत, जिसको कुदरत अल्लाह ने अता की, वो अल्लाह की कुदरत के ताबे है। बस ये नजरिया और अकीदा रखना चाहिए। अब मूसा अलैहिस्सलाम एक मकाम पे डंडे की ज़रब लगाएं तो फन फजरत मिन हुस्नत आशरत आईना, 12 चश्मे भी जारी कर रहे हैं। तवज्जो रखिएगा, 12 चश्मे भी जारी कर रहे हैं। पत्थर पे डंडे की ज़रब लगा के 12 चश्मे जारी कर रहे हैं। और फिर कुरान पाक में चंद एक मकामात से अर्ज कर रहा हूँ। हजरत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी उम्मत का वली है। अगर बात वलियों पे आए तो वो बैठा शाम में होता है, पलक झपकने से पहले अना आती कभी कबला अन यरतद्दा इलैका तरफुक, 19वां पारा सूरह नमल। वो पलक झपकने से पहले कितना लम्हा है, कितनी देर लगती है पलक झपकने को? 1 सेकंड भी नहीं लगता। पैगंबर जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम से खादिम कहता है कि आप सिर्फ ऐसे करें और आदत के मुताबिक करेंगे। आपकी पलक ऊपर वाली से नीचे वाली के साथ वो दोनों आपस में बाद में जुड़ेंगी। जो तख्त आप मांग रहे हैं वो मैं खुली आंख लेके आऊंगा। 2 महीने का सफर था।
फलम्मा रआहु मुस्तक़िर्रन इंदहु, जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पलक झपक के देखा, तख्त भी मौजूद पाया, मलिका को भी मौजूद पाया। फिर बताइए, ये वली सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत का है। अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत का वली इतनी ताकत रखता है, तो खत्म नबूवत के ताजदार का उम्मती और वली कितनी ताकत रखता है। ये अकीदे की बातें जरा बड़े गौर से सुनिएगा। और फिर इसी तरह मैंने पिछले जुमा हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाला से अन्नी अखलुकु लकुम मिन अत्तीनी कहिअति तैरी फअनफुखु फीही फयकूनु तैरन बिइज़्निल्लाह, सूरह आल इमरान पारा नंबर 3, उसमें से अर्ज किया कि वो मट्टी का परिंदा बना के उसमें फूंक मारते हैं, वो उड़ने लग जाता है। अब ये अल्लाह जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का इख्तियार कुरान में बयान कर रहा है कि मैंने उनको इख्तियार दिया, इज़्न दिया, इख्तियार दिया, इजाजत दी। और फिर वउबरिउल अकमहा, रब फरमाता मैंने उनको इख्तियार दिया, उनके पास अंधा आए। रब फरमाता जिसको मैंने आंख नहीं दी, अल्लाह ने अपनी मर्जी से नहीं दी, रब ने अपनी मर्जी से आंख ईसा अलैहिस्सलाम के अगर को पास बंदा है, रब ने नहीं दी। रब फरमाता ईसा मैंने आपको इख्तियार दिया, अगर आप उसको आंख देना चाहें तो दे सकते हैं, मैंने आपको इख्तियार दिया। वल अबरसा, बर्स का मरीज आए, कोढ़ का मरीज, अब बीमारी तो अल्लाह देता है और शिफा भी अल्लाह ही देता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अल्फाज हैं कुरान करीम में, वाइजा मरीदतु फहुव यशफीन, और जब मैं बीमार होता हूँ शिफा अल्लाह देता है, वहुव यशफीन, और जब मैं बीमार होता हूँ और शिफा वही देता है, यानी अल्लाह। अब शिफा तो अल्लाह देने वाला है, इसके बावजूद के बीमारी भी अल्लाह की तरफ से आती है, शिफा भी वही देता है, उसी की तरफ से ये आजमाइश होती है। अब उसकी तरफ से आजमाइश बीमारी की सूरत में आई, रब ने फरमाया ईसा मैंने आपको इख्तियार दिया, आप सिर्फ दम कर दें, फूंक मार दें, मैं शिफा दे दूंगा। और मौत कौन देता है? सारे बोलो, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, ये उसका बनाया हुआ कानून है, हर नफ्स, हर जीव ने मौत का जायका चखना है। कुल यतवफ़ाकुम मलकुल मौतिल लज़ी वुक्किला बिकुम, इज़राइल की ड्यूटी उसने लगाई है कि वो रूहों को कब्ज करने वाला। और एक मकाम पे फरमाया अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुस, रूह को कब्ज करने वाला अल्लाह है। एक मकाम पे अपनी तरफ निस्बत के रूहों को कब्ज करने वाला अल्लाह है, दूसरी तरफ इज़राइल। लेकिन याद रखिएगा जिसकी भी रूह कब्ज करता है इज़राइल करता है, ड्यूटी अल्लाह ने लगाई है। अगर कोई अब ये कहे मौत तो अल्लाह देता है, फिर इज़राइल की क्या ड्यूटी है? बोलिए तो सही भाई। अगर हम रसूलुल्लाह से मांगे, आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में इस्तिगासा पेश करें, तो हमें तो लोग मुशरिक कह देते हैं। तो जो मौलवी साहब बंदे से चंदा मांगते हैं, अल्लाह से क्यों नहीं मांगते? कहते हैं जी अल्लाह ने वसीला इसको बनाया। तो भाई बंदे का वसीला मान रहा है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का वसीला क्यों नहीं मान रहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? नबी पाक अलैहिस्सलाम का वसीला भी मानो ना, क्योंकि याद रखना शैतान जो है ना, शैतान इसकी लोग ताकत भी मानते हैं, इसका इल्म भी मानते हैं। अच्छा कहते हैं ये ताकत भी रखता है, इल्म भी रखता है, ये बंदे को बहकाना चाहे बहका भी सकता है। बात समझिएगा, कहते हैं जी बहकाना चाहे बहका, बिल्कुल ठीक है, लेकिन शैतान खुद इकरार कर रहा है कि मैं हर बंदे को बहका सकता हूँ, मेरी ताकत हर बंदे पे मेरा जोर चलता है, लेकिन इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, या अल्लाह जो तेरे मुखलिस बंदे हैं ना, उन आगे मैं हथियार सुट्टा। बड़ा शैतान मन गया या अल्लाह जेड़े तेरे मुखलिस ते वली ने ना, इन आगे मेरा वास नहीं चलता। निक्का शैतान अजे तक नहीं मान, बड़ा शैतान जो खुद बजाते खुद शैतान है वो मान गया है, उसकी ज़ुर्रियत नहीं मान रही। जिसकी ताकत तुम मानते हो वो खुद कह रहा मैं वलियों के आगे बेबस हूँ, मैं नबियों के आगे बेबस हूँ। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक दिन मैं नमाज पढ़ रहा था तो इब्लीस आ गया मेरी नमाज के दौरान, उसने बड़ी कोशिश की मेरी नमाज तोड़ने की, लेकिन मैंने उसकी तरफ तवज्जो ही ना की।
सहाबा कराम बड़ी दिलचस्पी से ये बात सुन रहे हैं कि हुजूर इस्लाम के सामने इब्लीस आ गया और बहकाने की कोशिश कर रहा है। वहां तो हुजूर के उम्मती को नहीं बहका सकता, तो फिर मुस्तफा को कैसे बहका सकता है? सरकार ने फरमाया हाँ उसने कोशिश की लेकिन उसका बस मुझ पे न चला। फिर मैंने क्या किया? हुजूर ने फरमाया मैं उन्हें करके फाड़ ले। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने उसको ऐसे करके पकड़ लिया, पकड़ के मेरा जी चाहा कि मैं इसको मस्जिद के स्तून के साथ बांध दूं। सवेर तक के बने अरे तुसी आओ तो तुहानू मैं बखावा ऐ शैतान है। फिर मुझे इस्माइल हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ याद आ गई, ली मुल्क ला यंबगी ली अहद मिन बादी, या अल्लाह मेरे जैसी हुकूमत हुक्मरानी किसी को अता ना करना। ये उनका एजाज था। सरकार ने फरमाया मैं कर सकता हूँ, मैंने इजहार इसलिए नहीं किया शैतान का भी इलाज हो जाए, सुलेमान अलैहिस्सलाम भी खुश रहे। मगर ना ताकत अल्लाह ने महबूब अलैहिस्सलाम को अता की। और वरफा बादहुम दरजात, जिस नबी को दर्जों बुलंदी अता की हो, तमाम रसूलों में से जिसका रुतबा बुलंद हो, तो फिर नबी तो नबी है, सुलेमान तो नबी है, रसूल भी नहीं है। तो फिर नबी से ऊपर रुतबा रसूल का, रसूल से ऊपर उलुल आज़म रसूल है, उलुल आज़म से ऊपर खत्म नबूवत का ताजदार है। फिर उनका मकाम मर्तबा क्या होगा? नबी पाक अलैहिस्सलाम, अब जिब्रील की ताकत क्या है? लूत अलैहिस्सलाम की कौम की तरफ आता है तो छोटी उंगली के पोरे के ऊपर पूरी बस्ती उठाता है, उठा के नीचे की तरफ ऐसे घुमा के फेंकता है ना, तो समुंदर जितनी गहराई हो जाती है जहां बस्ती उल्टाई जाती है। इतनी ताकत जिब्रील में। तवज्जो कीजिए जरा, नबी पाक फरमाते हैं जब मेरे पास पहली बार आया, बुखारी की हदीस है, पहली बार गारे हिरा के अंदर सरकार फरमाते उसने पूरी ताकत से मुझको दबाया, फगत्तनी बेंचा मुझे पूरी ताकत। सरकार फरमा जिब्रील पूरा टेल ला लिया, थक गया। एक बार नहीं, तीन बार पूरी ताकत उसने लगाई, थक गया। तो फिर याद रखिए जिसकी इतनी ताकत है उसका बस भी हुजूर के आगे ना चले। पिछले जुमे मैंने एक रिवायत बयान की ना कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उंगली का इशारा किया, सूरज वापस पलट आया, याद है आपको? उंगली का इशारा किया। और मैंने ये भी अर्ज किया कि सूरज को गुरूब की तरफ 70,000 फरिश्ते धकेल के लेकर जाते हैं। कितने फरिश्ते? 70,000। एक फरिश्ते की ताकत मैंने आपको बता दी है कितनी है। तो फिर 70,000 जहां पर सूरज को धक्का लगा रहे हैं, तो फिर सूरज वापस पलटा हो, फरिश्तों ने तो पूछा होना है या अल्लाह ये क्या? ये 70,000 फरिश्तों की ताकत के आगे किसकी ताकत गालिब आ गई है? तो जवाब मिला होगा देखो तो सही उंगली किसने उठाई हुई है। अल्लाह या रसूल। बेशक तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ताकत दी। अब हजरत उमर की ताकत, एक रुके से दरिया नील डर जाए, ये हजरत उमर की ताकत। अकेले उम्मती, उनकी हैबत, उनका रोब, और उनकी हैबत और रोब सिर्फ नील के आगे नहीं। जिस शैतान की मैं पहले बात कर रहा था, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्न शैतान यफिरु मिन ज़िल्ले उमर, शैतान भी उमर के साए से डरता है, वजूद से ही नहीं साए से भी डरता है। इस कदर हैबत है जनाब फारूक आजम की। तो वो उमर जिससे शैतान भी डरे, जिससे आग भी डरे, जिससे जलजले भी डरे। इत्थे थोड़ा जिहा इंज होवे ना ते तुसी हो सकता नस के बाहर ही निकल जाओ। लेकिन हजरत उमर का दौर है, जलजला आता है तो आप जमीन पे ठोकर मार के कहते हैं कि किस लिए हिल रही है? क्या उमर तुझ पे इंसाफ नहीं कर रहा? अगर उमर ना इंसाफी कर रहा तो फिर हिल, अगर इंसाफ कर रहा तो खबरदार हिली। तो एक ठोकर लगी, 1400 साल बीत गए, अभी तक मदीने में जलजला नहीं आया। अभी तक उमर से डर रहा है कि ठोकर नबी के गुलाम ने लगाई है। नील को रुका लिखे
तो दरियाए नील, उसकी वजह आपको पता होगी, चलें जिनको नहीं पता मैं वो भी अर्ज कर देता हूं कि दरियाए नील जब तक एक दोशीजा कुंवारी लड़की उसका खून न लेता उस वक्त तक वो साल पूरा पानी न देता। बनाओ सिंगार करके दुल्हन बना के एक कुंवारी लड़की को नील की नजर किया जाता। हजरत उमर का दौर है, आपकी बारगाह में पैगाम भेजा गया तो आपने मट्टी का बर्तन टूटा हुआ जमीन पे पड़ा था, उस बर्तन का एक हिस्सा लिया, उसके ऊपर रुका लिखा। यहाँ तो पेपर आला किस्म के होते हैं ना, जिन पे नोटिफिकेशन जारी होते हैं, एक दूसरे के लिए खतो किताबत होती है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जना जिस वक्त मुल्क पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया तो पहले नोटिफिकेशन जो जारी हुए 10 या 11 रुकनी काबीना थी। इस पाकिस्तान, मशरकी पाकिस्तान की भी और मगरबी पाकिस्तान, दोनों पाकिस्तानों की, मशरकी की भी और मगरबी दोनों की 10 या 11 रुकनी काबीना थी। सिर्फ 10 या 11 अरकान थे और नोटिफिकेशन जारी करने के लिए अपने बच्चों की रफ कापियों के पेज फाड़ के लाए गए थे। तो जब इंसाफ का गला घोंट दिया गया, फिर उसके बाद जो हमारी आज हालत है वो आपके सामने है और यही रहनी है जब तक इंसाफ नहीं होगा। जब हलाल हराम की तमीज जब तक नहीं होगी हमारी हालत बदतर होती चली जाएगी। ये बात ज़हन में रख लें। तो जनाबे फारूक आजम ने मट्टी के बर्तन की उस ठीकरी के ऊपर लिखा, उमर की जानिब से नील की तरफ लिखा जा रहा है कि ए नील, अगर अल्लाह के हुक्म से चलता है तो चल, अगर किसी और के हुक्म से चलता है तो ना चल। यानी हजरत उमर ने कहा जे रब के हुक्म से चलता ते चल, नहीं तो उमर आ रही जमीन रब दी है ते फिर जमीन ते तू किवें चलना। बस ये बात लिखने की देर थी। हजरत उमर ने कासिद से कहा जब ये रुका नील में डाले ना, जरा सवारी तेज कर ले, क्योंकि मैनू लगता है कि उन्हें मेरे रुके तो इंज डरना, उन्हें इंज चढ़ना किधरे तू डूब ना जाए। पहले ही पता चल गया। फिर जब रुका वहां पहुंचा तो आज 14 सदियां बीत गई हैं, अभी तक नील अपनी सतह से नीचे नहीं हुआ। मैंने वो दरिया देखा भी हुआ, मैं उधर गया भी था। तो हाज़रीन कराम, ये तो हुजूर के नौकर की ताकत है। इतनी ताकत वाला उमर, जिसके रुके से नील डरे, दरिया डरे, जलजला डरे, शैतान डरे, इतनी ताकत वाला, इतनी हैबत वाला उमर, जब दरबार नबूवत में उसको देखा जाए तो वही उमर मेरे नबी के कदमों में सर रख के बैठा है। जिसके गुलाम की ये ताकत है, उसके आका की ताकत का क्या मकाम। तो मेरे महबूब अली इस्लाम, आज लोग कलमे पढ़ के जनाब वो जी कोई कर कुछ नहीं सकता, कोई दे कुछ नहीं सकता, ये कैसे हो सकता है? इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह की अता से रसूल दे सकते, अल्लाह की अता से। मेरे नबी पाक अली इस्लाम को अल्लाह ने तमाम नबियों, तमाम रसूलों में आला शान अता की। मैंने चंद एक नबियों रसूलों के हवाले से कुरान करीम से अर्ज किया कि उनकी ताकत क्या थी। हजरत दाऊद अली इस्लाम के सामने लोहा नरम हो जाता है। हजरत मूसा अली इस्लाम का डंडा कभी नील को खुश करता है, कभी पत्थर से पानी बरामद करता है। हजरत ईसा अली इस्लाम अंधे को आंख दे रहे हैं, बर्स के मरीज को शिफा दे रहे हैं। और वहुयल मौत बिइज़्निल्लाह, जहां मैं पहुंचा था मैं फिर वहीं पे आ गया। मौत अल्लाह देता है। बोलिए कौन देता है? अल्लाह। अब मौत जिसको अल्लाह ने दी, जनाब ईसा अली इस्लाम को इजाजत दे दी, ठीक है जिसको मैं मार दूं ये मेरी मर्जी है। ये अगर तेरी मर्जी जिंदा करन दी है तो तू जिंदा कर दे, मैं राजी हूं। ये अल्लाह ने इज़्न दिया। क्या दिया? बोलिए इज़्न। अब अगर इन ताकतों को देखें तो फिर ये अगर ईसा अली इस्लाम की ताकत है तो हुजूर अली इस्लाम की ताकत, नबी पाक अली सलाम खत्म नबूवत के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके गुलामों में एक नाम हजरत अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहल करीम का है। किसी ने हजरत अली से कहा कि तुम्हारे नबी ने कभी कोई मुर्दा जिंदा किया? आपने फरमाया तुम मेरे नबी की बात करते हो, ये काम तो अली भी कर सकता है। देखे ना उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल,
आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह काम करेंगे। अगर बनी इसराइल का नबी मुर्दा जिंदा कर सकता है तो फिर मेरे नबी की उम्मत का वली ये तो इमामुल औलिया मौला अली है, वली बनता ही इनके कदमों की खैरात से। वैसे उलमाए देवबंद में एक शायर ने एक शेर लिखा अपने पीर की शान में, मुर्दों को जिंदा किया। अपने पीर की शान में वो लिख रहे हैं मुर्दों को जिंदा किया, जिंदों को मरने न दिया। ईसा अलैहिस्सलाम तो मुर्दे जिंदा करते हैं ना, तो वो कहते हैं हमारा पीर तो जिंदों को मरने ही नहीं देता। मुर्दों को जिंदा किया, जिंदों को मरने न दिया। देखें इस मसीहाई को इब्ने मरियम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कह रहा है इस मसीहाई की तरफ आप देखें, ये फिर भी मवाहिद मवाहिद, फिर भी ये सिराते मुस्तकीम वाले। हम तो कहते हैं कि जो करता है अल्लाह करता है। अगर कोई नबी और वली कोई काम करता है, नबी की तरफ से हो मौजज़ा, वली की तरफ से हो करामत, ऐसा उमूर, ऐसे उमूर जहां अकल आजिज़ आ जाए, पीछे कार साज अल्लाह की कुदरत होती है। उसकी कुदरत के सिवा, उसकी ताकत के सिवा कोई कर ही कुछ नहीं सकता। एक पत्ता भी उसकी मर्जी के बगैर नहीं हिलता। तो जिसको भी ताकत दी, किसने दी बोली? अल्लाह ने ताकतें दी, शानें दी, अजमतें दी। कुरान करीम का 3रा पारा, सुभान अल्लाह, और ऊंची आवाज में अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया तिलकर रुसुलु फद्दलना बअदहुम अला बअद। अल्लाह फरमाता है हमने बाज रसूलों में से बाज को बाज पर फजीलत दी। मिनहुम मन कल्लमल्लाह, एक वो है जिसके साथ हमने डायरेक्ट कलाम किया। वरफा बअदहुम दरजात, और रसूलों में एक रसूल वो है जिसको दर्जों बुलंदी अता की, यानी उनके दर्जों की हद ही कोई नहीं। उनके दर्जों की बोलिए हद ही कोई नहीं। लोग कहते हैं तुम हद से बढ़ते हो, मैंने कहा रब ने हद बयान ही नहीं की, अल्लाह ने दर्जों बुलंदी अता की। अगर इल्म देखे, इल्म की हद बंदी नहीं। अगर मेरे नबी के इख्तियारात देखे, इख्तियारात की हद बंदी नहीं। जनाबे ईसा के इख्तियारात बयान करते हुए पारा नंबर 7 में फरमाया बी इज़नी 4 मुख्तलिफ मकामात। एक ही आयत में जितने मुख्तलिफ मौजज़ात दिए, उन चारों के साथ भी इज़नी, ऐ प्यारे ईसा मट्टी से परिंदा बनाएगा मेरी इजाजत से, फूंक मार के उड़ाएगा मेरी इजाजत से, अंधे को आंख देगा, फर्श के मरीज को शिफा देगा मेरी इजाजत से, मुर्दा जिंदा करेगा मेरी इजाजत से। वहां भी इज़नी फरमाया। बारी आई ताजदारे खत्मे नबूवत की, यहाँ फरमाया भी इज़नी ही वसीराजम मुनीरा। यहां मेरे अल्लाह ने हद बयान नहीं की, इज़्ने आम देकर भेजा। हर मामले में हर हवाले से इल्म दिया, तो इल्म की हद नहीं। नबूवत और रिसालत दी, उसकी हद नहीं। हुस्न भी दिया। अगर जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न अल्लाह ने अता फरमाया, 9 हिस्से अता फरमाया, सामने कोई पर्दा हायल ना रखा, मेरे नबी को हुस्ने तमाम अता किया। मेरे नबी को हुस्ने तमाम अता फरमाया, और अता फरमा के 70,000 पर्दा हायल, 70,000 पर्दा हायल कर दिया। अगर एक पर्दा भी उठता,
बतहाए मक्का में उठा था मेराज की शब। अंबिया मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम के इंतजार में जब अक्सा में थे, बतहाए मक्का में सरकार आए। एक पर्दा रब ने उठाया, फरिश्तों के हाथ में नूरानी शम्मे, नूरानी मशालें रोशन थी हजारों की तादाद में। जब सरकार का एक पर्दा उठा, चेहरे अनवर की रोशनी तमाम किंदीलों पे, तमाम शम्मों पे गालिब आ गई। यहाँ पे हुस्न की भी हद नहीं। वो किसी ने क्या खूब कहा, किस कदर है बनाया हसी मुस्तफा, मुस्तफा जान दे या खुदा जान दे। मेरे आका करीम ने फरमाया, या अबा बकर लम यारिफनी हकीकतन गैरा रब्बी, मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा जानता ही कोई नहीं। हकीकत मुस्तफा क्या है? जाहिर मेरे नबी बशर, मेरे नबी जाहिर बशर। हकीकत क्या है? आका ने फरमाया, मेरी हकीकत हर वक्त मेरे साथ रहने वाला, ओहद का साथी, बदर का साथी, सफर का साथी, अजर का साथी, हिजरत का साथी, मजार का साथी, कार का साथी, इतना कुर्ब पाने वाला अबू बकर भी नहीं जानता किस कदर है बनाया हसी मुस्तफा, मुस्तफा जान दे या खुदा जान दे। मिलके कहिए मुस्तफा जान दे। ज़ौक़ आएगा तो पढ़ूंगा, मुस्तफा जान दे या खुदा जान दे। किस कदर है बनाया हसी मुस्तफा, मुस्तफा जान दे या खुदा जान दे। उसदी अजमत समझ विच किवें आसिया, उसदी अजमत समझ विच किवें आसिया। जेड़ा नालैन अरशा ते पा जान दे। एक बारी फिर पढ़ दें। सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया। ले जी, मेरे बुजुर्गों ने कहा एक बार इन्हां बुजुर्गों नाल जी मैनू प्यार है। भट्ट साहब ठहर जाओ, ठहर जाओ, चलो। अल्लाह ये बुजुर्ग सारे मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे वालिद साहब के मुक्तदी। भट्ट साहब, खान साहब बैठे हैं, हाजी यासीन साहब हैं, बाबा मुख्तार साहब, ये पुराने इन्होंने मैं वेखा ना ते आजम साहब, आजम अत्तारी साहब, लतीफ साहब ये तशरीफ फरमा है, मियाँ साहब, इफ्तिखार साहब, भट्टी साहब, भट्ट साहब, इकबाल साहब, हाजी साहब बैठे हैं, रावी दाल मिल वाले, ये सारे ये मेरे वालिद साहब के मुक्तदीन को देख के मैं खुद 20 साल पीछे चला जाता। अगे मैं अपने दोस्तों को आता जेड़े मेरे पीछे जुमा पढ़ने वाले ने ना, नवे नवे जेड़े मेरे ये जरा सुस्त ने मेरे यार, जेड़े मेरे अब्बा जी दे ने ना मंसूर आजम साहब बैठे हैं, इनको पता है कि सुनना कैसे है। मैं आख्या मेरे मनने वाले मेरे नाल दे जरा सुभान अल्लाह। लियाकत साहब कहते हैं एक बार फिर पढ़े। तुसी तैयार हो? सुनो मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। किस कदर है बनाया हसी मुस्तफा, मुस्तफा जान दे या खुदा जान दे। सारे ना खान बन जाए। किस कदर है बनाया
हसी मुस्तफा मुस्तफा जान दे या खुदा जान दे उसकी अजमत समझ विच किवें आसिया जेड़ा नालैन अरशां ते पा जान दे जेड़ा नालैन अरशां जिसदी जुल्फां नु वल्लैल आखे खुदा जिसदी जुल्फां नु वल्लैल आखे खुदा वल कमर है पेशानी ते मुखवा दुहा नात खाना खतीबा ते बस विच नहीं औदी तारीफ कुरान सुना जान दे जरा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह फिर कुछ आगे भी सुना दूं जल्दी जल्दी कहिए सुभान अल्लाह साईं दे दरबार सराइकी का शायर है साईं दे दरबार आली दी क्या बात है जिथे तुलदी ना औकात ते ज़ात है किसी गोरे को काले पे कोई फजीलत नहीं किसी काले को गोरे पे कोई फजीलत किसी गोरे को काले पे कोई फजीलत नहीं यहाँ हर एक को एक अंदाज एक ही नजर से देखा जाता है शायर क्या कह रहा है साईं दे दरबार आली दी क्या बात है जिथे तुलदी ना औकात ते ज़ात है भावे हबशे चुविकदा गुलामा बंजे ओनु काबे दी छत ते चढ़ा जान दे भावे हबशे चुविकदा गुलामा बंजे ये गुलाम जब दरबार नबूवत में बैठे हो तो अरब के सरदार आके कहें कि हम चौधरी हैं अपने कबीलों के सरदार हैं इन छोटी कौमों वालों को उठाओ हमारे पास माशाअल्लाह ये भी मेरे वाले साहब के साथ इनका भी बड़ा वक्त गुजरा नवाज साहब बलोचिस्तान वाले साहब जाते तो ये साथ ड्यूटी देते थे उनकी अल्लाह पाक इनको सलामत रखे दरबार नबूवत में बिलाल बैठे हैं सुहैब रूमी बैठे हैं सलमान फारसी बैठे हैं तो अरब के कबाइल के सरदार कहते हैं हमारा एक स्टेटस है हमने आपसे बात करनी है इस्लाम के बारे में हमें आगाह करें लेकिन ये छोटी कौमों वालों को उठाओ जब ये बात की ना अभी महबूब बोले ही नहीं महबूब का खुदा पहले बोल पड़ा फरमाया वला ततरुदिल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल आशी ऐ प्यारे हबीब सलमान को अपने दर से दूर न करना बिलाल को अपने दर से दूर न करना सुहैब को अपने दर से दूर न करना ये जो कहते हैं ना इनको उठाओ ये कमीने तुम्हें नहीं मानेंगे बिलाल तो तेरे नाम पे अपनी जान भी कुर्बान कर भावे हबशे चुविकदा गुलामा बंजे ओनु काबे दी छत ते चढ़ा जान दे साईं दे यारा दी भी शान दसदा बंजा आजकल हर कुत्ते का मुंह खुला है हजूर नबी करीम अलैहि सलाम के सहाबा को भौंक रहा है कोई गुलटरिया है कोई बूली कुत्ता है मुख्तलिफ किस्म की किस्में हैं ना कुत्तों की कोई हल्का कुत्ता है कोई बौला कुत्ता है ये कुत्ते भौंक रहे हैं एक यासीन नामी मौलवी है वो बदबख्त हजरत सैयदना उस्मान गनी की शान में उसने बकवास की बेअदबी की और जुमले वो बोले जो
खालिस राफजी कुत्ते भौंकते, क्योंकि उसका उठना बैठना रवाफिज के साथ, और लोग उसको कहते हैं, यानी रवाफिज उसको अपने स्टेज पे बुलाते हैं, लिखा होता है खतीब अहले सुन्नत। मैंने कहा याद रखना, जो मेरे नबी के किसी एक साहबी को भी भौंकता है वो कुत्ता हो सकता है, सुन्नी नहीं हो सकता, वो कतन सुन्नी नहीं हो सकता। ऐसे हराम खोर को खबरदार कोई सुन्नी कहे। सुन्नी कौन है? जिसके एक हाथ में नबी की आल का दामन है, दूसरे हाथ में मुस्तफा के साहब का दामन। और ऐसे कुत्तों के बारे में याद रखना, ऐसे कुत्तों के बारे में मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इनकी महफिलों में ना बैठो, इनको न रिश्ते दो न इनसे रिश्ते लो, जब ये मर जाएं इनका जनाजा भी ना पढ़ो। तिरमिज़ी के अंदर रिवायत मौजूद है, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम के सामने एक जनाजा लाया गया, आका करीम अलैहिस्सलाम ने जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया। वो नबी जो पत्थर मारने वालों को दुआएं जरर नहीं देते, उनके खिलाफ दुआ नहीं करते, जब वो जनाजा लाया गया सरकार ने फरमाया मैं नहीं पढ़ाऊंगा। अर्ज की गई आका इसकी वजह क्या है? फरमाया इस मरने वाले से मुझे बुग़्ज़ उस्मान की बू आ रही है, इस मरने वाले से मुझे बुग़्ज़ उस्मान की बू आ रही है। तो ऐसा कुत्ता जिसका मुंह खुला हो और जो हजरत उस्मान गनी की शान में बेअदबी करने वाला, भौंकने वाला, उसकी आप आवाज सुन ले, उसकी आवाज भी खिंजीरों जैसी, यानी उसका अंदाज ही बता रहा था कि एक किसी चंगी मां दा पुत्र नहीं, चंगी मां दा हुंदा ते हजरत उस्मान गनी ने भौंकदा ना, उन्हां दी अजमत बयान करदा। बात समझ आ गई? नात पढ़ रहा था मैं ते साईं दे दरबार दी गल आ गई, सुभान अल्लाह। और ऊंची आवाज ना, एक ते तुसी थक बड़ी जल्दी जांदे, आज मैं लंबी तकरीर नहीं करनी, जरा सुभान अल्लाह। मेरे नबी के गुलामों, साईं दे दरबार, साईं दे यारां दी भी शान दसदा वंजा, के मैं आका ते कुर्बान दसदा वंजा। बस नबी दे इशारे दी देर होंदिया, पत सहाबी दा तन मन लुटा जान दे। मेरे आका इशारा करते सरकार के यार, मेरे नबी के वफादार अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते। और फिर आगे शायर ने क्या कहा, साईं दे यारां दे शिकवे करेंदा वदे, झूठी तारीख दे विच तुलेंदा वदे। जिन्नू कुरान देवे रजा दी सनद, शान उसदा कोई बुग़्ज़ी क्या जान दे। रज़ी अल्लाहु अन्हुम बरदुआन, वो अल्लाह पे राजी, अल्लाह उन पे राजी, वो अल्लाह पे राजी, अल्लाह उन पे राजी। ये कुरान कह रहा है, ये कुरान कह रहा है। हाज़रीने कराम जरा गौर कीजिए, मैं अपनी बात की तरफ वापस आ रहा हूँ। मेरे नबी के ये यार, मेरे नबी के वफादार, अगर इनके अकायद को सामने रखें, इनके नजरियात को सामने रखें, मैंने पिछले जुमा अर्ज की, इनमें से कोई आंख लेने आता है, नबी उसको आंख अता करते हैं। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में उठा बुखारी, हजरत अबू हुरैरा हाफिजा लेने के लिए आए। क्या उनको नहीं पता था हाफिजा कैसे मिलेगा या हाफिजा कैसे मजबूत होगा? पता होने के बावजूद वो दरे मुस्तफा पे आ रहे हैं, मेरे नबी के दर के सवाली बन के आ रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं
खजाने अल्लाह के हैं, बांटने की ड्यूटी इमामुल अंबिया की है। गोया के सहाबा का भी यही अकीदा था, मैं तो मालिक ही कहूँगा के हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूँगा के हो मालिक के हबीब। यानी महबूबो मोहिब में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूबो मोहिब में नहीं मेरा तेरा। आसमां खान ज़मीन खान ज़माना मेहमान, साहिब खाना लक़ब किसका है तेरा तेरा। साहिब खाना लक़ब किसका है? मेरे महबूब अलैहिस्सलाम को जो शान अता, कहते नहीं जी हम तो कुरान की मानते हैं, हम कुरान की मानते हैं। मैंने कहा बिल्कुल हम भी कुरान की मानते हैं, कुरान की पूरी बात मानो ना, आधी ना मानो। अफतुमिनूना बिबादिल किताबी व तकफुरूना बिबाद के जुमरे में ना हो, इसका मिस्दाक ना बनो, पूरी बात मानो। कुरान क्या कह रहा है? कुरान तो ये भी कह रहा है फला वरब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, जो आपस के मामलात में मेरे महबूब के फैसले तस्लीम नहीं करता वो मोमिन हो ही नहीं सकता, वो मोमिन हो ही नहीं सकता। और ऐसे ही मुनाफिकीन के बारे में कुरान कह रहा है वमिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना, पहला पारा। ऐ महबूब, लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान लाए। वमिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाह व बिल यौमिल आखिर, हम अल्लाह पर भी ईमान लाए और यौम आखिरत पर भी ईमान लाए। अब अल्लाह और क़यामत पर ईमान लाना ये मुसलमान का काम है, लेकिन यहाँ रब फरमा रहा है इन लोगों में कुछ ऐसे हैं वो ये कहेंगे, यानी अपने आप को मुसलमानों के रूप में ढालने की और धारेंगे, वो मुसलमानों में शामिल होके कहेंगे महबूब हम अल्लाह पर भी ईमान लाए, क़यामत पर भी ईमान लाए, वमा हुम बिमुमिनीन, सोने इन्हां दी मन्नी ना पक्के बेईमान, क्योंकि रसूल नहीं ना अंदरों मनदे। ये पक्के बेईमान है जो रसूल को नहीं मानते। मेरे बिल्कुल ऐसे सही कहा आप। कहते हैं हम तो सिर्फ कुरान की, मैंने कहा ठीक है सिर्फ कुरान की अगर माननी है, अगर सिर्फ, बात में गौर से सुनिएगा, फिर गधा भी खाओ, रीछ भी खाओ, बंदर खाओ, गीदड़ खाओ, क्योंकि कुरान ने इनको हराम नहीं कहा। कवा खा, अच्छा कुछ कवा खाते भी नहीं, कुछ कवा खाते भी हैं। वो आला हजरत अजीमुल बरकत शाह इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ना, पड़ी है अंधे को आदत के शोरबे ही से खाए। जरा सुनिएगा वो जो कलाम है ना का, लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों के नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। जिना बनेगी मुहिब्बाने चार यार की कबर, जो अपने सीने में ये चार बाग लेके चले। और आला हज़रत इसी कलाम में कहते हैं पड़ी है अंधे को आदत के शोरबे ही से खाए, बटेर हाथ न आया तो जाग लेके चले। जाग आते ने कबे नूं, बटेरा हाथ च नहीं आया तो कब ही आया, ऐसा ही है ना प्रोफेसर, बटेर हाथ ना आया तो जाग लेके चले। इस पे तज़मीन हजरत चिरागे गोलड़ा शाह नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी। उसका मतलब क्या है जी? चले मतलब ज़हन में आ जाएगा। हाँ अबर वो उसमें एक शेर है कि नजर ब आलम पाकीज़गी पड़े उन पर, मुसाफिराने लहद इसलिए नहा के चले। आला हज़रत फरमाते हैं लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। पीर नसीरुद्दीन नसीर फरमाते हैं चराग लेके जो उस शाह को मुस्तफा के चले, हवाए तुंद के झोंके भी सर झुका के चले, हवाए
आए तुंद के झोंके भी सर झुका के चले, नजर बआलम पाकीज़गी पड़े उन पर, मुसाफिराने लहद इसलिए नहा के चले। नशे की इल्लत हुर्मत में था ये पहलू भी कि पुल सिरात से मोमिन न लड़खड़ा के चले। नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा, जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के। अब इन चीजों को तो मेरे महबूब ने हराम कहा है। कुरान करीम में वलहमल खिंजीर, खिंजीर का गोश्त हराम है। तवज्जो कीजिए, क्या हराम है? खिंजीर का गोश्त। लेकिन मेरे महबूब ने फरमाया इसकी हड्डी भी हराम है, इसकी चर्बी भी हराम है, इसके बाल भी हराम है। कहते हैं ये तो वो शरई इख्तियार है। मैं कहता हूं है ये इख्तियार भी रसूलुल्लाह को है। अगर शरीयत में इख्तियार है तो मेरे आका करीम अलैहि इस्लाम का अमूमी इख्तियार भी, क्योंकि अल्लाह ने खास किया है, मेरे नबी ने उसको उमूम कर दिया। नबी पाक अलैहि इस्लाम ने उसको वाज़े कर। और फिर अच्छा कई लोग हलाल चीजों को भी हराम कह देते हैं। मसलन हलवा होए हलाल है, वो तो खत्म पढ़ दो आदे हराम है। अच्छा है क्या? पढ़ा क्या है? अल्लाह का कुरान, अल्लाह का कलाम पढ़, अल्लाह का जिक्र है। बोलिए अल्लाह का जिक्र है। अल्लाह का जिक्र कीते जाने नहीं जी हुन जायज नहीं। क्यों जी? कुरान पढ़ा गया। मैं कहते कोई शै खान लग्या बिस्मिल्लाह पढ़दा है, आदे जी जी वो तो पढ़ता हूं। मैं कहा वो पीछे करके पढ़दा है रोटी ते फिर आगे करदा है, आगे नहीं आगे पढ़ियो। मैं कहते बिस्मिल्लाह कुरान नहीं, इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये आयत है, सूरह नमल की आयत है, ये कुरान है। ते जे इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़े ते ठीक है, ते पढ़ता क्यों है? ये भी दस। शैतान शामिल नहीं होता। शैतान से बचने के लिए, शैतान से ਇਹਦਾ मतलब है शैतान तो बचना ते बिस्मिल्लाह पढ़ो, ते उदी औलाद तो बचना ते नाल चारे कुल भी पढ़ दे। की ख्याल है तुम्हारा? कुरान क्या कह रहा? फकुलू मिम्मा ज़ुकिर रसूलुल्लाहि अलैहि। अल्लाह फरमाता खाओ जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया। क्यों नहीं खाते? उसकी वजह रब फरमा रहा है खाओ जिस पर अल्लाह का नाम लिया। ये क्यों नहीं खाते? क्योंकि रब फरमा रहा है इन कुंतुम बि आयातिही मुमिनीन, अगर मोमिन होते ता खाना, बेईमान होते फिर ना खाना। हम मोमिन हैं, हम खाते हैं। अब कुरान एक मकाम पे क्या बयान कर रहा है? वला तक़ूलू लिमा तसिफु अलसिनतुकुमुल काज़िबा हाज़ा हलालुन व हाज़ा हराम। अपनी जबान से किसी को हलाल हराम ना कहते फिरो। यानी हमें ये इख्तियार नहीं है, हमें ये इख्तियार। लेकिन रसूल के बारे में यही कुरान कह रहा है युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस। ये रसूल वो है जो पाक चीजें तुम पे हलाल करता है, नापाक चीजें तुम पे हराम करता है। अब इसी बात को कुरान बयान कर रहा है, वाज़े कर रहा है कि रसूल जिसको चाहे हलाल कर दे, जिसको चाहे हराम कर दे। और नबी पाक अलैहिस्सलाम, ये इब्ने माजा और मिशकात के अंदर हदीस है, और इस हदीस को अलबानी ने और जुबैर अली ज़ई ने सही का दर्जा दिया है। मिर्जा बड़े रोले पांदा ना, हाफिज जुबैर अली ज़ई ने इसको ये लिखा, अलबानी ने इसको ये लिखा। मैंने कहा तेरे अब्बे उस जुबैर अली ज़ई ने इन्हू भी सही लिखे जेडी मैं हुण बयान करना। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया खबरदार मुझे कुरान और उसके साथ उसकी मिसल हदीस दी गई। ऐसा ना हो कि कोई बंदा पेट भरा तकिया लगा के बैठे हुए ये कह दे हलाल वही है जो अल्लाह ने हलाल किया। ये हुजूर ने इस्लाम फरमा रहे हैं। वो कह दे हलाल वही है जो अल्लाह ने हलाल किया, और कुरान ने हलाल किया। हराम वही है जो अल्लाह ने और कुरान ने हराम किया। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया
व अन्नमा हर्रमा रसूलुल्लाह कमा हर्रम अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो रसूल ने हराम किया वो अल्लाह ही ने हराम किया। यार यहाँ नबी पाक अलैहिस्सलाम अपना इख्तियार, अल्लाह का अता करदा इख्तियार खुद बयान फरमा। क्या मौलवी तराजू लेके बैठा हुआ, ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं, ये नहीं दे सकते। यहाँ तो हाफजे भी दिए जा रहे हैं। हाफजे वाली रिवायत आपने पहले सुनी होगी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हाफिजा अता किया हजरत अबू हुरैरा को, ये रिवायत भी बुखारी के अंदर है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने उनको हाफिजा अता किया और किस अंदाज से किया, उनको कहा चादर लेके आओ। हजरत अबू हुरैरा से फरमाया क्या लेके आओ? चादर लेके आओ। वो चादर लेके आए और जब चादर लाए तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फिजा में हाथ बुलंद करके उस चादर में 3 मरतबा डाले। जाहिरी तौर पर तो कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन हकीकत में कितना दिया। झोली मेरी भर भर के कहा और भी कुछ मांग। इस दर पे अंजाम हुआ हुस्न तलब का, झोली मेरी भर भर के कहा और भी मांग। सालिया रबिया, रबिया मांग क्या मांगता है? अर्ज की आका जन्नत चाहिए और जन्नत में आपकी संगत चाहिए। फरमाया जन्नत भी दी और संगत भी दी। एक अराबी दरे मुस्तफा पे आया, आके उसने शोर मचा दिया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या हुआ? पिछले जुमा इसी रिवायत को मैंने छोड़ा था, याद है? उसने आगे शोर मचा, उसने कहा बकरी का बच्चा चाहिए या ऊंट का बच्चा, दोनों रिवायतें। मैं उससे अपना जरिया माश चलाऊंगा, आप अता कीजिए। सरकार मुस्कुराए, फरमाया है तेरे नालों ते मूसा दी माई चंगी रह गई। यहाँ सहाबा अर्ज करते हैं आका उस माई का क्या किस्सा है? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब मूसा अलैहिस्सलाम दरिया नील को अबूर करके जाने लगे ना, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस नील के अंदर यूसुफ अलैहिस्सलाम का ताबूत यानी उनकी कब्र है। हिकमत क्या थी, अंदर आपकी कब्र क्यों बनाई गई कि 2 किनारे थे, दोनों तरफ आबादी थी। आपका जब विसाल हुआ, एक किनारे पे आपको दफन किया गया, करने का फैसला किया गया, तो वो किनारा आबाद हो जाता। फिर उन्होंने वारी बना ली भी, मिसाल के तौर पे 15 दिन इत्थे दफन करो, एक किनारा आबाद रहे, या महीना इत्थे, 1 महीना उधर, कभी उधर कभी इधर। तो फिर आखिर में बड़ों ने फैसला किया यार दरमियान में दफन कर दो ताकि दोनों किनारे आबाद रहे। यानी पता चले जिथे अल्लाह दा प्यारा होवे उत्थे आबादी है, जिथे नबी पाक दा बुग़्ज़ी होवे उत्थे निरी बर्बादी बर्बादी। ऐसिया मजलिसा महफिलों तो बच के रहा। समझ आई है? अब जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम, अब ये जो कहते हैं कि मरने के बाद कोई नफा नहीं देता, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम तो दरिया के दोनों किनारों को आबाद रखे हुए हैं दुनिया छोड़ने के बाद। क्यों जी? मैं तो कहता हूँ इस्लामाबाद भी आबाद है मेरे ताजदारे गोलरा के कदमों के सदके। ये सरगोदा भी आबाद है पीर सियाल की खुदामी के सदके, उनकी निस्बत के सदके। तो कहा गया कि इनको भी साथ लेके चलें, हुक्म अल्लाह की तरफ से था। इसको अशरफ थानवी देवबंदी ने भी लिखा है, हुक्म अल्लाह की तरफ से कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का ताबूत भी साथ लेके जाएं। अर्ज की मौला कहां दफन है मुझे बताओ, मैं निकाल लेता हूं। फरमाया नहीं मैं नहीं बताऊंगा। फिर कौन बताएगा? फरमाया तेरी कौम में, तेरे इस लश्कर में एक माई है, उस माई को पता है वो ताबूत कहां है, यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र कहां है। यानी वसीला माई दा पात फिर कब्र ते जा, ये रब बता रहा। अब मूसा अलैहिस्सलाम ऐलान करते हैं अल्लाह के हुक्म से, हाँ भाई कौन है जिसको यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताबूत का पता है। ऐलान किया है, एक बुढ़िया खड़ी हो गई कांपती कांपती, सबसे ज्यादा उसकी उम्र थी। कहने लगी जी अल्लाह के नबी मुझे पता है। फरमाया अच्छा चल ले चल जल्दी जल्दी बता यूसुफ अलैहिस्सलाम का ताबूत कहां दफना। उसने कहा जी इतनी जल्दी नहीं करनी। फरमाया क्या हुआ? कहने लगी मुझे तो पता ही आज चला कि अल्लाह ने इतनी लंबी उम्र दी। इस पूरे काफिले में लाखों की तादाद में सिर्फ मैं जानती हूं कि कब्र कहां है। इसका मतलब है
रब ने मुझे सिला देने के लिए जिंदा रखा और इसी दिन के लिए जिंदा रखा है कि मैंने आपको मजार बताना था। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर आगे बात कर। उसने कहा जी कीमत लूंगी, मुफ्त नहीं बताऊंगी। की लवांगी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ नहीं लैंदा, तुसी बोलो, तुसी आपे खतरे च पै जांदे। मैं तुहानू मुफ्त ही दस दें। माई ने कहा कीमत लूंगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मांग क्या मांगती है? शायद सोचा होगा कि कोई दुनिया की दौलत मांगेगी या कोई जायदाद मांगेगी। नहीं, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मांग क्या मांगती है, उसने कहा जी एक तो यह है कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम का जमाना था उस वक्त मेरी उम्र 50 साल थी, अब मेरी उम्र है 450 साल। अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र पे जाना है तो इस शर्त पे लेकर जाऊंगी मेरी 400 साल उम्र रिवर्स कर। यानी मुझे लौटा 50 साल पे, मेरा शबाब लौटा। शबाब लौटेगा फिर अगली बात। मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हो गए हैं, ये तो अल्लाह का काम है। अल्लाह ने फरमाया मूसा हम ही भर। ऐ प्यारे मूसा हम ही भरे। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने हम ही भर ली। नबी पाक क्या फरमा रहे हैं, तेरे नाल ते मूसा दी माई चंगी रहेगी। दूसरा सवाल भी माई ने किया। एक तो ये था कि मुझे जवान कर। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से कहा ठीक है जी चलो तू जवान हो जाएगी। दुआ किया कि फौरन अल्लाह की बारगाह में वो बीबी पे शबाब लौट आया, वो जवान होगी। अब फरमाया चल चले। उसने कहा नहीं नहीं, एक कीमत है जी और भी है। वो क्या? माई कहने लगी मुझे जन्नत चाहिए। रब ने फरमाया मूसा हम ही भाग ले भाई, तुझे जन्नत की भी खुशखबरी है, चल अब तो ले चल। उसने कहा नहीं एक कीमत और भी है। फरमाया वो क्या? कहती है जन्नत भी चाहिए साथ आपकी संगत भी चाहिए। यानी जिथे तू होवे ना जन्नत नाल वाला कोठा मैनू अलाट कर। रब ने फरमाया मूसा हम ही भर, ताकि क़यामत तक के लोगों को ये पता चल जाए जो अल्लाह के प्यारों की कब्रों को भूलते नहीं है, रब उनको वो अता करता है जो मुंह से मांगा करते हैं। अल्लाह हम इसीलिए इन प्यारों की कब्रों को भूलते नहीं। हमें पीर सियाल का मजार भी याद है, हमें पीर पठान का मजार भूलता नहीं, हमें गौसे आजम का मजार भूलता नहीं। और हमें मेहरे अली, बाबा फरीद, दाता अली, गौसे जली, हिंदुल वली ये भूलने वाले नहीं। वजह क्या है? ईमान का मरकज है, ईमान का मरकज है दरगाह औलिया की। ईमान का मरकज है दरगाह औलिया की। इनको मेरे आका के दरबार से निस्बत है, इनको मेरे आका के दरबार से निस्बत है। मैं कुछ भी नहीं लेके सरकार से निस्बत है। मैं खाक का पुतला हूँ, वो अर्श के रागी है। मैं खाक का पुतला हूँ, वो अर्श के रागी है। इस पार का बासी हूँ, उस पार से निस्बत, इस पार का बासी हूँ, उस पार से निस्बत है। और नामूस रिसालत पर हम जान लुटा देंगे, नाम
नामूसे रिसालत पर हम जान लुटा देंगे, नामूसे रिसालत पर हम जाने लुटा देंगे। सिद्दीक़ उमर जैसे वफादार से निस्बत है, सिद्दीक़ उमर जैसे वफादार से है। रोज़े अज़ल से मेरी घुट्टी में वफ़ाएं है, रोज़े अज़ल से मेरी घुट्टी में वफ़ाएं। नाज़ा हूँ के अब्बास अलमदार से निस्बत है, नाज़ा हूँ के अब्बास अलमदार। आका करीम ने फरमाया तेरे नालों ते मूसा दी कौम दी माई चंगी रह। उसने कलीमुल्लाह से मांगा, इतना कुछ मांग लिया, तूने हबीबुल्लाह से मांगा, सिर्फ बकरी का बच्चा। रबिया से कहा मांग, क्या मांगता है? जन्नत और आपकी संगत। फरमाया दी। कतादा ने आंख मांगी, आंख दी। अबू हुरैरा ने हाफजा मांगा, हाफजा अता किया। एक शख्स आका करीम अली इस्लाम की बारगाह में आके चिल्लाना शुरू कर दिया, शोर मचाना शुरू कर दिया। नबी पाक अली इस्लाम ने फरमाया क्या हुआ? कहता आका रोजे से था, ख्वाहिशात पे काबू न रख सका, रोजा टूट गया, क्या करूं? फरमाया 60 रोजे लगातार रख। कहता ताकत नहीं है, जेड़ा एक नहीं टपा सके 60 के में रखेगा। आका करीम अली इस्लाम ने फरमाया फिर ऐसा कर, एक गुलाम आजाद कर। उस वक्त एक गुलाम आजाद कर। कहता जी मेरे पास तो कुछ भी नहीं, गरीब हूं। नबी पाक अली इस्लाम ने फरमाया फिर 60 मिस्कीनों को खाना खिला। कहता जी मेरे पास है ही कुछ नहीं, पहले अर्ज कर चुका हूं। ये बुखारी के अंदर है। बिना इश्क नबी जो पढ़ता है बुखारी, आता है बुखार उसको नहीं आती। बुखारी पढ़ के भी तुम कहते हो आप नबी को इख्तियार नहीं, और डॉक्टरों का इख्तियार मानते हो, हकीमों का इख्तियार मानते हो। आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं हाकिम हकीम दादो दवा दें ये कुछ न दें, मरदूद ये मुराद किस आयत खबर की है? मरदूद ये मुराद किस आयत खबर की है? तो मेरे नबी पाक अली इस्लाम को जब अल्लाह ने शाने दी, मौलवी तेनू की फर्क पैंदा? मान जा, शाने देने वाला अल्लाह, अजमतें देने वाला अल्लाह। जब अल्लाह ने अता की तू मानता क्यों नहीं? लेकिन ये याद रखिएगा जब हाशर का मैदान होगा ना, सबसे बड़ी गिरफ्त उसकी तो उसकी गिरफ्त इन्ना बत्श रब्बिक लशदीद, वो बड़ी शदीद होती है। तो फिर वहां किसकी चलनी है? आला हजरत फरमाते हैं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान। डुबदे ते फिरौन भी आख्या सी ऐ मूसा मैं तेरे रब ते ईमान ले आया। फरमा हुण नहीं, हुण फस के मनन दा केड़ा फायदा? फस के मनिया भी ते की मने? कई फसे हों ते मन जांदे, मनदे नहीं बाजी। उंज कहंदे ने ना दम विच कोई ताकत है, ना दुरूद विच, ना कोई फूक विच। ते जदों सिर दी पीड़ ना जाए वो सारे मेरे को दम करांदे जे, तवीज भी लेंदे। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो। ए काका जी जिद बड़ी करदा है, मैं अल्लाह नूं कहना है दी जिद डके। देखें अल्लाह की कलाम में बरकत। नबी पाक अलैहि इस्लाम के सहाबा सफर में थे, तो रास्ते में एक मकाम पे ठहरे, तो उधर जो कबीले का सरदार था ना, उसको सांप ने डस लिया। वो करीबुल मर्ग हुआ, तो बड़े बड़े इलाज करवाए, लेकिन उसके असर को जायल न कर सके। जितनी दवाइयां थी सारी वो बेअसर हो गई। तो किसी ने कहा कि ये साथ कोई ना अल्लाह वाले यहाँ ठहर रहे हैं, हुजूर के सहाबा की जमात थी, कहीं सफर पे थे। उसने कहा यहाँ मैंने अल्लाह वालों को देखा, उनके पास जाके बात करें, हो सकता है वहां कोई दम करने वाला हो। ये हदीस के अंदर है, हो सकता है वहां कोई दम करने वाला हो। उन्होंने कहा पता कर क्या? वो पता करने गया, तो
साहबा में से पूछा कोई दम करने वाला, यानी बाकायदा कोई ऐसे दम करता नहीं था उनमें से। एक शख्स ने कह दिया मैं दम करता हूँ, बाकियों ने देखा यार इसको कभी करते देखा तो नहीं, इसने हामी भर ली। उसने कहा मैं दम करूंगा, बंदा बच जाएगा। अच्छा चलो हमारे साथ। उसने कहा दम इस शर्त पे करूंगा 40 बकरियां लूंगा। सुनो भाई गौर नाल, इतने असी 1.5 घंटे की तकरीर सुनानी आदन मौलवी पैसे बड़े लेंदे। जरा एक बकरी की कीमत अगो ईद आ रही तो मैं पूछांगा कितनी। जरा किलो गोश्त बकरी का दसो, 2200 रुपए किलो हो गया, हो गया। अजे ते होर अगे जाना है, फिक्र ना करो। तुसी भी माशाअल्लाह ओ बादशाह वाली गल ही है, जिन्हें पुल ते टैक्स लाया सी ते नाल लितरां वाला भी खिला रहा सी। पुल ते टैक्स लाया ना बादशाह ने, उन्हें आखा टैक्स ते बोलिया कोई नहीं, ये रहम दी अपील करन मैं माफ कर दिया, चलो मेरी कोई टोर टप्पा बन जाए। वो जो परवाह किसी ना की, किसी वजीर ने मशवरा दिता मशीर ने, बई इत्थे दो लित्र मार, आखनगे नहीं कि लित्र माफ कर। वो जो दो लित्र भी शुरू हुए नाल टैक्स भी, वो खुली कचहरी विच एक बंदा बोल पिया, उन्हें आख्या बादशाह सलामत तू पुल दे बारे च गल करनी, उन्हें आख्या बोल। उन्हें आख्या लित्रां वाला बंदा एक के लैन लंबी लग जाती ते असा परले पासे काम करन जाना होंदा ते मजदूरियों रह जाती। बंदे वधा ताकि जल्दी खाइए ते जल्दी असी ओ क्यों जी रोजाना लित्रां वाले वध नहीं रहे। कदी डिप्टी वजीर आजम, कदी मुशीर, कदी राणा सनाउल्लाह बगैर जीतिया, ए लित्रां वाले वधा रहे हैं। असी कबूल कीती और वधाओ, नाराज ते नहीं है। मेरा किसी पार्टी नाल कोई ताल्लुक नहीं, जब मते समझो। और जेड़ा नवाज शरीफ के खिलाफ गल करे आदन जी ये पीटीआई दा, जेड़ा पीटीआई के खिलाफ गल करे आदे जी नवाज शरीफ दा। भाई कोई और पार्टियां भी हैं, कोई मदीने वाली पार्टी भी है। साडी वो पार्टी है जेड़ी सिद्दीक अकबर दी पार्टी, फारूक आजम, उस्मान गनी, हैदर कर्रा। तुसी भी जिन्ने आए हो यकीनन सारे पार्टियां गेट तो बाहर छोड़ के आए। इस वास्ते बस जी तशरीफ रखिए जी। मैं देख लो आतिफ साहब बड़े मेन सरगर्म कारकुन ने, खुश हो रहे हैं इस गल। यानी इनको भी पता है कि हमारी पार्टी जो है, हम तो वो जो बात है ना सबके हक में करने वाले। बात क्या हो रही थी, दम करना है तो एक बकरी नहीं लेनी, 40 बकरियां। उन्हें आख्या बंदा बचना चाहिए, बकरियां सी तेन 40 दे दी। उसने जाके दम किया, बंदा बच गया, 40 बकरियां लेके आ गया मदीने। अब ख्याल आया कि मैंने दम करने के बस 40 बकरियां ली हैं, ये मुझ पे जायज है या नहीं। ये तकवा था। अब दौड़ते हुए हुजूर की बारगाह में वो सहाबी आ गए, अर्ज करते हैं आका मैंने फलां इलाके का सफर किया, वहां एक कबीले के सरदार को सांप ने डस लिया था, तो उन्होंने कहा कि कोई दम करने वाला है। मैंने कहा मैं हूं, तो मैंने दम करने की बस 40 बकरियां ली हैं बतौर मुआवजा। क्या मुझ पे वो जायज है, हलाल है? आका करीम ने फरमाया तूने पढ़ा क्या था? हजूर इस्लाम ने फरमाया तूने पढ़ा क्या था? उसने कहा जी मैंने फातिहा शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। मैंने ये पढ़ के फूंक मार दी। सरकार फरमाया अच्छा तैनू किने दस्या इहदे विच शिफा है? आखे तुसी। फरमाया उन्हां 40 बकरियां चो मेरा हिस्सा भी काट। हदीस का जिम्मेदार हूं। आका करीम ने फरमाया दस्या मैं ते वजीफा भरते तू है ते मेरा हिस्सा है या नहीं? यानी नबी पाक ने उस पे मोहर लगाई कि तुझ पे हलाल है। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हम मालिक। अरबी कहता जी मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं, 60 मिस्कीनों को खाना कैसे खिलाऊं? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया बैठ जा। बुखारी, उच्ची आवाज में सुभान अल्लाह।
तकरीर बस मुकान आला। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा बैठ जा। वो बैठ गया। ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ मिलता है बिन मांगे। अरे नादा यहाँ दामन को फैलाया नहीं। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। मंगता तो है मंगता कोई शाहों से दिखा दो, जिससे मेरी सरकार से टुकड़ा ना मिला। और मैं बैठ गया। वो बैठ गया। आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में खजूरों का टोकरा आ गया। आका करीम ने फरमाया कहाँ गया वो आराबी, वो साइल कहाँ? अर्ज की फिदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह, मेरा माँ बाप आप पे कुर्बान, मैं हाजिर हूँ। सरकार ने फरमाया ले टोकरा पकड़, ले जा मदीने की इस गली से लेकर अगली नुक्कर तक देख, जितने मिस्कीन रहते हैं उनमें ये खजूरें तकसीम कर, तेरा कफारा अदा हो जाएगा। उसने टोकरा सर पे रखा, अर्ज की या रसूल अल्लाह, मदीने की इस नुक्कर से लेकर अगले कोने तक मुझसे बड़ा मिस्कीन भी कोई नहीं। मेरे आका मुस्कुराए, सरकार मुस्कुराए, दाढ़ें जाहिर हो गई। आका ने फरमाया ओ मेरे गुलामों, इस आराबी की तरफ देखो, ये चाहता है देना भी कुछ ना पड़े, कफारा भी अदा हो जाए। फरमाया तू मेरे दरबार में आया है, जा मौज कर, ये खजूरें खुद खा, अपने बच्चों को खिला, तेरा कफारा जाने खुदा जाने या मुस्तफा जाने। जो रजा तेरी आका और रब दी रजा। यार कफारे की दो सूरतें हैं ना फी जमाना में, सिर्फ दो सूरतें, जिसने रोजा तोड़ा या 60 रोजे रखे या 60 मिस्किनों को खाना खिलाए। ला मौलवी मेरे नबी दा इख्तियार, फरमाया आप खा घर वाले नु खुआ, मैं जाना खुदा जाने। जो रजा तेरी आका और रब दी रजा, तेनू रब ने बनाया मुख्तार कुल, कुदरता रब दिया हो गया उस तरफ, जिस तरफ तेरे होंदे इशारे गए। कुदरता रब दिया हो गया उस तरफ, जिस तरफ तेरे होंदे इशारे गए। तेरे आवन तू पहला जो आए नबी, शान मनिया उनादी वराउल वरा, तेरे कदमां दे जोड़े दी अजमत युतो, अर्शे आजम विवारे नयारे गए, अर्शे आजम विवारे, अर्शे आजम विवारे नयारे गए। मेरे आका के दर की खैरात ये किस्मत वालों को नसीब हुआ करती है। और मेरे नबी के गुलामों, आज भी सरकार की बारगाह में इस्तिगासे पेश करो, वो नजरे करम फरमाते हैं। वो नजरे करम अगर करम पे आए, जामी का इश्क भी बताते हैं, जामी के आने की खबर भी रखते हैं, जामी का लिबास भी बताते हैं, जामी का छुपना भी बताते हैं। वो अगर नजर करम करने पे आए, अगर इमाम शरफुद्दीन बोसीरी जिक्र करता हो, जिक्र करते करते अर्ज करे या अकरमल खल्की माली मन अलूज़ बिही,
सिवा का इंदा हुलूलिल हादिसिल आमामी, जिक्र करते रहो, किसी न किसी दिन काम बन जाएगा। अल्लामा साइम ने कहा आफताबे रिसालत की बातें करो, जुल्मतों का जनाजा निकल जाएगा, उनको चेहरे से गैसू हटाने तो दो, रोशनी में जहां सारा जल जाएगा, उनके दीदार की आरज़ू मत करो, उनके चेहरे पे अच्छा है पर्दा रहे, कर निकाब आपने रुख से सर का दिया, दूर क्या ये जहां सारा जल जाएगा, दूर क्या ये जहां। मेरे आका के जिक्र की कसरत किया करो, किसी की बातों में ना आओ। अगर कोई आवाज उठे ये कहे जिसका नाम मोहम्मद या अली है, वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं, उससे सिर्फ इतना कहो मौलवी जी मुझे इतना बताइए, कुरान कह रहा है इन्नस्सलाता कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता, बेशक नमाज को अपने मुकर्ररा वक्त में फर्ज किया गया, ये अल्लाह का फैसला है। लेकिन जब मेरे और आपके आका अराफात में आते हैं, जोर का वक्त होता है, उसी वक्त में साथ असर भी पड़ते हैं। मुज़दलिफा में इशा का वक्त, अजान हो गई अराफात में, लेकिन सरकार ने अदा मगरिब ना फरमाई, जाके मगरिब और इशा को मिला के मेरे नबी ने मुज़दलिफा में पढ़ लिया। अब बता ये क्या है, तुझे बताना पड़ेगा, ये मेरे नबी का इख्तियार है। मैंने कहा मौलवी फिर ये बातें करनी बंद कर दे, वो भी तो हम जैसे हैं, उनकी भी दो आंखें, हमारी भी दो आंखें, उनके भी दो हाथ, हमारे भी दो हाथ, ये कहना बंद कर, क्योंकि तेरे मेरे हाथ तो दो हैं, तेरी मेरी उंगली से चांद हिलता भी नहीं है, लेकिन जब वो उंगली उठती है चांद हिलता ही नहीं, बल्कि टूट के नबी के कदमों में आता है। उस हाथ की उंगली उठे, डूबा सूरज पलट आता है, और उनको अपने जैसा न कह, उनकी सूरत आसमान की तरफ उठे, अल्लाह ताला किबले बदल दिया करता है, और उनको अपने जैसा न कह, वेखण नू ते ओ साडे वर्गा असा कदों उस मुल दे, पत्थर लालां दे भा नहीं बिकदे, फुल कटिया नाल न तुलदे, जो असरार हजूर दे खुले और किते नहीं खुलदे, आजम ओ अरशां ते फिरदा, असां गलियां दे विच रोलदे। सुन